अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज नदीम मलिक ने अता तारड़ की चित्रोल करके तारीख रकम कर दी। अता तारड़, तुम कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने फॉर्म 47 में लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलवाई, और ये भी साथ कहो कि तुम लोगों ने धांधली नहीं की, और कसम उठाकर कहो कि इमरान खान वाकई ही मुल्क का गद्दार है। बस ये बात कहनी और अता तारड़ ने खामोशी अख्तियार कर ली। बस फिर नदीम मलिक का पारा हाई हो गया, पकड़ के तबाह कुन चित्रोल कर दी। लाइव शो में अता तारड़ माफी मांगने पे मजबूर हो गया। पहले ये सनसनीखेज जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पे करते हैं बात। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। मतलब साहब, हमने तो कभी कसर नहीं छोड़ी। 2013 में मियाँ नवाज शरीफ बनी गाला गए इमरान खान साहब को मिलने और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि हमने अब मिलजुल के आगे चलना है, इस मुल्क को बचाना है। बदतरीन हमारे साथ सलूक हो रहा था जब हम अपोजिशन में थे 2018 वाली गवर्नमेंट में। शहबाज शरीफ साहब ने मजाक से हंस के कहा कि खान साहब आपने हमें दीवार के साथ लगाया नहीं है, आपने हमें दीवारों में चुनवा दिया। खान साहब भी बड़ा हंसे, वो इमेज आपको याद होगा। तो कहने का मकसद ये है, हमने तब भी हाथ आगे बढ़ाया और हमने कहा मिसाक मईशत करें। भी बढ़ाई है, हमने अभी भी बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को उनके रिहा कर दीजिए, कुछ के ऊपर FIRs के इश्यूज हैं, उसको हाथ हौला कर लीजिए। मलिक साहब, जहाँ पे तो हीनस क्राइम्स के इश्यूज हैं, पोस्ट 9th में जो लोग जलाओ घिराव में इन्वॉल्व थे, शोधा की यादगारों को मस्मार करने 150 होंगे ना उनके मुकदमा। बिल्कुल ठीक बात है, और मैं ये समझता हूँ, देखिए वज़ीर आज़म साहब ने जो मिसाक मफामत की बात की है, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद एक चलिए बढ़ेंगे आगे। मैं इसको बड़ी खबर चलाऊंगा, आप बताइए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक मफामत का रास्ता अपनाएंगे। मैं आपको बिल्कुल अपनाना चाहिए, और अपनाना चाहिए या मैं अर्ज करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने एक कदम लिया पिछले दिनों। उन्होंने ख़वातीन और बच्चे जिनकी जो हिनस क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं थे और जिनकी सज़ाएँ 2 साल से कम थी, 2 साल या 2 साल से कम थी, उनके लिए आप माफ़ी का ऐलान किया। वो प्रेसिडेंट ने समरी भी उसकी साइन कर दी और वो भिजवा दिया गया आगे सूबों को भी। तो ये देखें ना, ये PTI के कुछ लोगों के ऊपर 100 50 FIR है। अगर आप, मैं सलमान राजा का टाइम थोड़ा कम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उन FIRों के ऊपर हाथ हौला कर दें, इनको गुंजाइश दें, तो ये बहुत बड़ी मुफाहमत होगी। देखिए, जहाँ पे एंटी स्टेट एक्टिविटी इन्वॉल्व है वहाँ तो सारी एंटी स्टेट नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, जहाँ पे लेट सपोज एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे बातचीत भी होनी चाहिए और वहाँ पे मफाहमत भी होनी चाहिए। इनकी बड़ी खबर चलाएं, बिल्कुल चलाएं, टेक दिस इनिशिएटिव। नहीं बिल्कुल, आपकी खिदमत होगी। जहाँ पे मैं समझता हूँ एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं है, मैं बड़ा क्लियर हूँ, वहाँ पे मफाहमत भी होनी चाहिए और वहाँ पे लोगों के साथ मिलजुल के हम इस मामले को मामला फहमी के साथ आगे चला। राजा साहब, आप देखते हैं कि कोई गुंजाइश मौजूद है जहाँ आप, बड़ी पार्टी हैं इस वक्त, कौमी असम्बली में आपकी तादाद PMLN से ज़्यादा थी जो डायरेक्ट जीत के आए लोग, और इस वक्त ये हुक्मरान जमात है, दोनों हाथ मिलाएं और मुल्क को इस खलफशार से निजात दिलवाएं। देखिए, उसका एक बड़ा ज़रिया है जो खलफशार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि जो इलेक्शन में मामलात हुए हैं उस हवाले से एक शफाफ निज़ाम कायम किया जाए जिसके तहत हम हक सच तक पहुंच सकें। देखिए, हम लोग बहुत घायल हैं, हमने उस रात को सहा है। 8 और 9 फरवरी के दरमियान जो बर्बरियत हुई, जिस तरह हमें उठा उठा के रिटर्निंग अफसरान के दफातर से बाहर फेंका गया, मैं खुद मौजूद हूँ, तो ये हम नहीं भूल सकते, ये हम नहीं भूलने देंगे। हम इस पे इसरार करेंगे कि उस दिन जो धोखा हुआ, जो पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला हुआ, उसको आपको ठीक करना है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। अगर उस हवाले से कोई शफाफ निज़ाम है, इस वक्त 2 जज साहिबान को मुतय्यन किया गया है पूरे सूबा पंजाब के लिए, जहाँ 140 कौमी नशस्तें हैं, 300 सूबाई नशस्तें हैं। 2 जज साहिबान को कहा गया है कि 3 बजे से 5 बजे तक वो इलेक्शन के मामलात को देखेंगे। तो ये ना करने वाली बात है। हमें नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त निज़ाम में ख्वाहिश नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। 3 हफ्ते हम इलेक्शन कमीशन के पास दरबदर फिरते रहे और उसके बाद उन्होंने पहले से लिखे हुए फैसले सुना दिए। ये तारीख़ में स्याह हरूफ में ये तमाम वाक़यात दर्ज होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आज अगर कोई समझता है कि बड़ी चालाकी से उसने मामलात को निपटा लिया, ऐसा नहीं होगा। ये मुल्क बिल्कुल सुकून से नहीं बैठेगा, ये कौम सुकून से नहीं बैठेगी, या माशी तरक्की नहीं होगी, या अवाम और रियासत का रिश्ता उस्तवार नहीं होगा जब तक हम इस नाइंसाफ़ी को नहीं देखेंगे और इंसाफ मुहैया नहीं करेंगे। अगर हम ये कर देते हैं, एक निज़ाम वज़ा कर देते हैं जहाँ नज़र आए कि इंसाफ की ख्वाहिश है, हक तक पहुँचने की ख्वाहिश है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम निज़ाम को आगे चला सकते हैं और बिलाखिर हम न सिर्फ सच्चाई तक पहुँचेंगे, हम जमहूरियत तक पहुँच जाएंगे और इस मुल्क में इस्तेहकाम भी होगा, इस मुल्क की मईशत भी आगे बढ़ेगी। लेकिन इससे हट कर आप एक झूठ और फरेब पर इमारत खड़ी करें और समझें कि अब मईशत दौड़ेगी, ऐसा नहीं होगा।
चलें जी, ब्रेक से वापसी पे तारड़ साहब से इस पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मिनिस्टर साहब, बहुत सारे इश्यूज़ आपसे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें जर्नलिस्टों वाला भी मामला है। असद तूर जो है वो अब दूसरी तीसरी दफ़ा पकड़ा गया, उसके ऊपर आप गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। ट्विटर की बंदिश है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हमने ट्विटर को बंद करके क्या पाकिस्तान की खिदमत की है। इसके ऊपर आप एक पोजीशन ले सकते हैं। बीइंग ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपको कुछ इश्यूज़ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है। दोनों के जवाब चाहूँगा, असद तूर पे भी और ट्विटर पे। मैं इस पे आता हूँ जो अभी मेरे मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे थे। देखिए, एक इमारत 2018 में गलत खड़ी की गई, उसकी बुनियादें भी गलत थीं, उस इमारत को गलत, मुकम्मल तौर पे गलत बनाया गया। काश ये तरीके इंसाफ में उस वक्त रियलाइजेशन होती। राजा साहब तो उस वक्त तरीके इंसाफ में नहीं थे, मगर तरीके इंसाफ ने जो 2018 से सिस्टम चलाया ऑन पर, बल्कि 2017 से जो चलाया, देखिए वो एक बड़ी इस मुल्क में गलत रिवायात कायम की गई, गलत मिसालें कायम की गई। कभी इस तरह नहीं हुआ था इस मॉडर्न डे एंड एज में कि किसी पॉलिटिशियन पे हेरोइन डाल दी जाए। आप वज़ीर आज़म तकरीरों में कहे कि मैं फ़लाँ को उल्टा लटका दूंगा, फ़लाँ को मैं मार दूंगा, फ़लाँ को जेल में डाल दूंगा, फ़लाँ का मैं एसी उतार लूँगा, फ़लाँ का खाना बंद कर दूंगा। तो देखिए ये वक्त का धारा है और हमें सियासतदानों को सीखने की ज़रूरत है कि कभी कोई ऐवान के बाईं तरफ बैठा है, कभी कोई दाईं तरफ बैठा है, तो ये वक्त का धारा चलता रहता है। थोड़ा ग्रेस के साथ और जमहूरी रिवायात को कायम रखते हुए अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन ना, हमने 90 की दहाई में हमने और पीपल्स पार्टी ने बड़ा कुछ सीखा। हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हम आए, हमने पीसफुल ट्रांजिशंस की 2008 में भी, 13 में भी। 18 में जो एक जुल्म ज्यादती हुई, जो आप लोगों के साथ किया गया या जो नवाज शरीफ के साथ किया गया, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद, वो भी गलत था। जो आजकल पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है वो भी गलत है। कि जो इन्होंने, आप दोनों को लीडर्स बनना पड़ेगा, लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखानी पड़ेंगी, मगर जो इन्होंने उस सहूलतकारी की आड़ में जो जराइम किए, या जो इन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की, या जो इन्होंने मुल्की दफा के ऊपर ही हमला कर दिया, देखिए उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब मैं देखें एज अ डेमोक्रेट, और मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ और एजुटेशनल पॉलिटिक्स भी की है, मैं ये समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बाकी तमाम राइट्स के ऊपर एक हावी राइट है। आपका जितने राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं, जितने हकूक़ हैं, वो राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, जो भी है, राइट टू असेंबली है, अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लिया जाए तो वो बाकी हकूक़ के लिए आप आवाज़ ही ना उठा सकें, तो बाकी हकूक़ जो हैं उनका फिर फ़ायदा कोई नहीं। ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मगर एक कुछ हकूक़ रियासत के भी हैं। देखिए आजकल क्या ट्रेंड है, मुल्क से बाहर बैठ के कोई वीलॉग सुबह उठता है, बनाता है, और उसकी कोशिश होती है आज स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, आज पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएं, कोई IMF को लेटर लिख रहा है, कोई GSP प्लस स्टेटस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ट्विटर बंद करके उसका फ़ायदा होता है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक थिन लाइन है कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म होता है वहाँ पे रियासत के हकूक़ का आगाज़ होता है। नहीं सर, ये मैं अभी भी समझने से कहा सर, VPN लगा के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहे हैं और मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं। करता हूँ। देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पाकिस्तान का मफाद है, जहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मफाद है, वो प्राइम इंपॉर्टेंस का है, वो सबकत लेता है चीज़ों के ऊपर। मगर हमें बिल्कुल आपकी बात बजाय हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रमोट करना है। मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, एक्स से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक से लेके, टिकटॉक तक, हर चीज़ हम यूज़ करते हैं। ये जो राइट है ना, हमें एक कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये चार्टर करना होगा आपस में, इस पे स्टेट की रेगुलेशन ना हो, ना स्टेटस को बंद करें कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ सर्टेन लाइंस है जो क्रॉस नहीं करेंगे, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। थ्रू मीडिया सेल्स जो एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, अब देखिए ना, कोई कितना भी अपने आप को साफी कहता रहे, आजकल मलिक साहब वो लाइंस क्लियरली ड्रॉन है, प्रो और एंटी। जो असद तूर के साथ किया है वो भी देखिए मैं समझता हूँ उस केस को देखने की जरूरत है कि वो दुरुस्त नहीं है, वो किस हद तक दुरुस्त है, नहीं है, देखने की जरूरत है। मगर मेरी जो गुजारिश है ना, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए रेगुलेशन नहीं, स्टेट की रेगुलेशन नहीं, आपस में हम एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर लें, ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं। मैं राजा साहब आपसे भी इसके ऊपर जवाब चाहूँगा। ये बुनियादी तौर पर पिछले 10 सालों में मीडिया के ऊपर जितना भी ऑनस्लॉट आता है ना, हमें गालियाँ बहुत पड़ती हैं, वो सियासी जमातों के जो सोशल मीडिया सेल्स बने हुए हैं ना, उनके ज़रिए पड़ती हैं। आप कभी किसी को गाली नहीं निकालेंगे, तारड़ किसी को गाली नहीं निकालेगा, लेकिन इनके वो जो मीडिया सेल्स हैं वो कुछ भी कर गुजरेंगे। तो अगर आप आपस में इंगेज कर लेना एक दूसरे के साथ, तो बहुत सारी चीज़ की सफाई हो सकती है।
नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल ये सियासत में गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए मसला ये है कि बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके साथ लोगों की वाबस्तगी है। ज़रूरी नहीं है वो उनके मेंबर हों या उनके मीडिया सेल के रुकन हों, लोग अपने आप भी बहुत बात करते हैं। अब उसको किसी पार्टी से मंसूब करना मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। अब अगर एक शख्स कहीं बैठ के कोई बात कर रहा है जो आप समझते हैं कि गैर मुनासिब है, अब उसको जवाज़ बनाकर आप पूरे ट्विटर को या एक्स को बंद कर दें, तो ये किसी तरह बात जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आपके राजा पास साहब, लेकिन मैं अब अपना सवाल दोहराऊंगा यहाँ मैं पे, समझता हमारी बहुत सारी जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनको जब निशाना बनाना होता है, बहुत सारी उसमें से शादीशुदा लड़कियां अपने ससुराल रहती हैं, बाल बच्चों वाली हैं, उनके मुतल्लिक वो कुछ लिखा जाता है कि उनके ना वो बच्चे पढ़ सकते हैं ना उनके घर वाले पढ़ सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में ये लाहेमल तय कर लें कि हम अपना बयानिया तो देंगे लेकिन इखलाक। नाजरीन, आज की इस लाइव शो में जो कुछ हुआ इसने पाकिस्तानी सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। सवालात भी उठे, इल्ज़ामात भी लगे और कई चेहरों के रंग भी बदलते नजर आए। नदीम मलिक के सख्त सवालात हों या अता तारड़ की खामोशी, हर लम्हा सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जबकि अता तारड़ के मौक़िफ़ ने भी नाजरीन को हैरान कर दिया। अब फैसला आपने करना है, कौन सच बोल रहा है और कौन आवाम के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि ऐसी धमाकेदार सियासी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।